नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। साई सेहर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज जो मैं एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा फनी है। हो सकता है शायद आप उस पर काफी ज्यादा हंसो या फिर आप शायद उसको मानो या ना मानो, बट मेरे लिए वो डेफिनेटली साई बाबा का ही मिरेकल था। तो एक बहुत ही अच्छा फनी एक्सपीरियंस है, इसको पूरा देखिएगा। तो लास्ट की अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी लास्ट वीक की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मतलब यूट्यूब में सर्व कर रही थी और एक चैनल के सामने मैं आई। तो उसमें मुझे पता चला, तो काफी सारी ऐसे मतलब जब आप यूट्यूब पे एक चैनल देखते हैं तो काफी सारी सजेस्टेड चैनल्स भी आती है आपके सामने। तो उसमें जो है साई डिवोटीज की कहानियां आने लग गई थी कि मतलब जो है डिवोटीज है साई बाबा के, तो उनके साथ साई बाबा के कैसे कैसे मिरेकल्स हुए हैं। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है, मिरेकल्स मेरे साथ भी हो रहे हैं, तो देखती हूँ दूसरों के साथ क्या मिरेकल्स हुए हैं। तो मैं एक एक दो दो तीन तीन वगैरह ऐसे काफी सारे अलग अलग साइड डिवोटीज के जो है वो वीडियोस देखती रहती थी। तो उसमें आई केम थ्रू दिस वन लेडी, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, बट डेफिनेटली मैं जब वो वीडियो चेक करूंगी ढूंढूंगी तो वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं ट्राई करती हूँ कि एग्जैक्ट सेम वीडियो जो मैंने उस टाइम पे देखी थी तो उसकी लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर करूं। तो वो काफी अच्छी मतलब फेमस लेडी है जो डिवोटी है साईं बाबा की, जिनके बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस है साईं बाबा के साथ। तो उनके काफी सारे मैंने वीडियोस देख लिए थे, और फिर उसमें से एक वीडियो ऐसी थी कि जिसमें उन्होंने बताया कि मैं जैसे ही साईं बाबा की भक्त बन गई उसके बाद जो है रोज सुबह जो है मैं 3:30 बजे साईं बाबा की काकड़ आरती करने के लिए उठती हूँ। तो मैं थोड़ी एकदम सरप्राइज हो गई, क्योंकि वो जो लेडी है वो शायद थोड़ी एजेड है, मतलब आई गेस अबाउ 40 एज की होंगी वो। तो उन्होंने बोला कि 3:30 बजे मैं उठती हूँ, काकड़ आरती करती हूँ, और वो काफी सारी दूसरी भी सेवाएं करती है। साईं बाबा की बहुत मतलब बड़ी फ्रेम और मूर्ति है उनके पास, बहुत अच्छे से सजा के रखा है उन्होंने अपने उस रूम को। तो मैंने बोला अच्छा, अच्छी बात है। तो उन्होंने उसमें एक बात बताई, उन्होंने ये बताया कि आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं इतने जल्दी कैसे उठ जाती हूँ, क्योंकि जहां तक कि अगर आप उनको देखेंगे तो शायद उनके पैरों में वगैरह भी दर्द होता है वगैरह, ऐसी चीजें उन्होंने खुद ने ही उस वीडियो में बता के रखी है। तो उनका ये कहना था कि मतलब ये मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, बट मेरा साईं बाबा पे जो है बहुत ज्यादा मतलब विश्वास है, और कुछ भी करके मतलब मुझे उनका जो है पूरा अच्छे से सेवा करना है। तो फिर मैंने उनको प्रे करा था कि साईं बाबा आप ही अभी देखना, आप ही हेल्प करना, जो भी है जैसे भी है, मुझे जो है आपकी बहुत अच्छे से सेवा करनी है। तो उनका ये कहना था कि साईं बाबा ही, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वही मुझे स्ट्रेंथ देते हैं, वही मुझे स्ट्रांग बनाते हैं, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। एक बात कभी नहीं चुकती, और वो है साईं बाबा की काकड़ आरती। तो रोज सुबह मैं प्रॉपर अपने आप ही मेरी आंख खुल जाती है, मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे मैं मेरी काकड़ आरती जो है साईं बाबा की वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा मतलब खुश हो गई और सरप्राइज भी हो गई कि मैंने बोला सच में अगर साईं बाबा भी मतलब अपने भक्तों की इतनी हेल्प कर सकते हैं, और अभी मैं भी साई सच्चरित्र पढ़ रही हूँ, तो ऑब्वियसली तो मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए। तो ये एक मैंने ख्याल लाया मेरे माइंड में। तो ऑब्वियसली अब ये भी लास्ट ईयर की बात है, गणपति के दिन चल रहे थे, और जस्ट गणपति बैठने के कुछ दिन पहले ही मेरा साई सच्चरित्र पढ़ना पूरा कंप्लीट हुआ था, मतलब जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो। तो कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने बोला कि अभी गणपति के डेज है, तो गणपति की भी काफी स्तोत्र और काफी सारी चीजें होती है जो मैं बहुत पहले से पढ़ती आ रही हूँ। तो मैंने बोला कि अभी साई सच्चरित्र नहीं पढ़ती हूँ, और ऐसे भी साई सच्चरित्र में लिखा हुआ है कि मतलब आप कोई भी गॉड की पूजा करो, मैं हर फॉर्म में हूँ। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं अभी गणपति जी हमारे घर पे आए हैं तो मैं उनकी सेवा करती हूँ, तो सारी सभी जो चीजें हैं मतलब वो साईं बाबा से ही रिलेटेड है, मतलब मैं उनकी डिवोटी हूँ तो वही सारा सब वैसे ही सही हो जाएगा, मतलब मैं उन्हीं की सेवा कर रही हूँ, ऐसा मेरे माइंड में है। तो मैंने साई सच्चरित्र जो है वो पढ़ना बंद कर दिया था। बट जब मैंने ये डिवोटी की बात सुनी थी तो मेरे भी ख्याल में आया कि मुझे भी जल्दी उठना है। तो ऑनेस्टली सच बताऊं मैं तो मेरा टाइम सुबह का मतलब जल्दी उठना बिल्कुल भी नहीं था। अराउंड 8:30 9 वगैरह ऐसे मेरा टाइम था उठने का।
तो मैं जल्दी नहीं उठती थी। बट बहुत टाइम से चल रहा था कि नहीं साईं बाबा बहुत हो गया अभी। हम सबकी शायद ये कमज़ोरी होती है कि मतलब जब आपको ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है, तो उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं घर पे थी। और फिर वही है, तो घर पे थी तो मतलब आराम से मैं उठा करती थी, तो उतना ज़्यादा लोड नहीं था उठने का। बट फिर भी मैं उठना चाहती थी क्योंकि थोड़ा मैंने सोचा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा अपने आप को फिट रखेंगे वगैरह तो अच्छी बात रहेगी। तो ये गुड हैबिट्स है तो थोड़ी लगनी चाहिए। रोज मैं सोचती थी, मतलब लगभग ये 10 से 15 दिन तक ऐसे ही हो रहा था। और इसी बीच में मतलब ये डिवोटी की जो बात है वो मेरे सामने आ गई थी कि ऐसे ऐसे हुआ, तो एकदम वो मैंने अपने मन में ठान लिया कि नहीं, अभी तो साईं बाबा आप ही को हेल्प करना पड़ेगा, अभी आप ही कुछ तो ऐसी चीज करो कि मैं भी जल्दी उठ जाऊं। देखो अलार्म तो मैं लगाती थी मोबाइल पे, मतलब जितने बार बजता था उतने बार मैं उसको बंद करके सो जाती थी, बट उठती बिल्कुल भी नहीं थी। तो जैसे ही मैंने जिस दिन ये प्रे करा, तो उसके दूसरे दिन मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो दूसरे दिन ना अचानक से मुझे बहुत ज्यादा ऐसे मच्छर काटने लग गए। मतलब हाथ पे काट रहा है, पैर पे काट रहा है, इधर उधर सारे सभी, मतलब एक ही साथ में 2-3 मच्छर काटे जा रहे थे। अब मैं तो सोई थी, अभी मच्छर कहाँ थे क्या थे, आवाज तो आ रही थी बट हाँ काट रहे थे। तो अभी इतने दिन हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ था, कोई मच्छर नहीं काटा था, कुछ भी नहीं था। तो आप बोल भी सकते हैं कि ठीक है, एक आध बार मच्छर घर के अंदर घुस जाते हैं तो काटते हैं, तो मतलब उसमें इतना कोई आश्चर्य या मिराकल वाली बात नहीं है। तो मैंने भी यही सोचा, मैंने बोला अरे यार बहुत काट रहे थे। तो उस दिन एक्चुअली जिस दिन मच्छर काट रहे थे, तो आई गेस वो पहला दिन था साईं बाबा को मतलब प्रे करने के बाद कि आप भी कैसे भी उठा दो। तो उस दिन मुझे लगता है कुछ 7:30 बज रहे होंगे। तो पहले दिन जो है मैं 7:30 बजे उठी हूँ। तो एनीवेज मैं उठी, मुझे अच्छा लगा, थोड़ा बहुत जितना मुझे एक्सरसाइज वगैरह करना था वो मैंने कर दिया। और फिर दूसरे दिन अभी क्या हुआ, तो दूसरे दिन भी सेम चीज होने लग गई, बहुत मच्छर काटने लग गए अचानक से मुझे। तो तब मैं उठी, तो मैंने टाइम देखा तो वो 7 बज रहे थे, मतलब आधा घंटा थोड़ा मैं पहले उठ गई। तो तभी भी मैंने कुछ नहीं सोचा, मतलब मेरे माइंड में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था। ये सारी सभी जो चीजें हैं ये मैंने बाद में रियलाइज करी जब सारी सभी चीजें हो गई। तो तभी भी ऐसे माइंड में कुछ नहीं था, बट आई वॉज हैप्पी कि मतलब किसी तरह से जो है मैं उठ रही हूँ जल्दी। तो उस दिन भी मेरा दिन बहुत फ्रेश था, मतलब अच्छा लग रहा था मुझे। फिर थर्ड दिन आया, मुझे आज भी वो डेट याद है क्योंकि मैंने अपने डायरी में एक्सपीरियंसेस लिख के रखे हैं, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो इट वॉज 2 सितंबर। और उसी दिन मैंने डायरी भी लिखी और मैंने फिर खुश होके मतलब उसमें लिखा हुआ है कि आज का दिन थर्ड दिन था और आज भी मेरे साथ वही हुआ, मुझे बहुत ज्यादा मच्छर काटने लग गए। और आज का दिन जो है वो मैं 6 बजे उठी हूँ। तो 7:30 7 और फिर एकदम से 6। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद से मैं कंटिन्यू रोज प्रॉपर जल्दी उठने लग गई। जो मेरा मोटो था कि हाँ उठ के थोड़ा मतलब एक्सरसाइज करेंगे, जो भी मुझे सुबह के काम करने थे मतलब वो होने लग गए। और एक्चुअल में मैंने ये कंटिन्यू 3 to 4 months मतलब मैं प्रॉपर सुबह जल्दी उठी हूँ। और मैंने अपने पूरे सारे सब जो भी मेरे ख्याल में थे, जो भी काम थे वो मैंने करे हैं। तो मुझे यही लगता है कि ये साईं बाबा का ही मिरेकल है, क्योंकि 10-15 दिन से मेरे माइंड में चल रहा था कि उठना है बट हो नहीं रही थी। अचानक से मेरे सामने एक डिवोटी का मतलब उस चीज पे सेम टॉपिक पे कुछ ऐसे बोलना कि साईं बाबा ही मुझे स्ट्रेंथ देते हैं, मैं नहीं उठ पाती हूँ बट अपने आप मेरी आंख खुल जाती है एक्सेट्रा।
तो जस्ट मेरा प्रे करना और उसके दूसरे दिन से ही कंटिन्यू 3 दिन जो है वो मुझे मच्छर काटते रहे। और आपको एक मिरेकल वाली बात बताती हूँ कि चौथे दिन से, मतलब जब से मैं खुद होके उठना चालू करी हूँ, उसके बाद से मुझे कोई मच्छर नहीं काटे। हाँ, ऑब्वियसली कभी कभार कोई एक आध बार मच्छर काटते हैं, बट वो अलग टाइम पे रहते थे, नॉट एट एग्जैक्टली द टाइम कि जब आपको उठना है। तो मुझे बस एक ही फीलिंग आई, और वो फीलिंग ये थी कि साईं बाबा ने मेरी प्रेयर सुन ली और मुझे उठाने के लिए है एग्जैक्टली। मतलब अभी उनको भी पता है कि लड़की एकदम से बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठ जाएगी, तो प्रॉपर उन्होंने पहले 7:30 बजे मुझे उठाया मच्छर के द्वारा, फिर 7 बजे उठाया, और फिर उसके बाद सीधा 6 बजे उठाया। तो उसके बाद से तो फिर मैं खुद ही उठना स्टार्ट कर दी। तो मुझे तो बिल्कुल यही फीलिंग है। आई एम सो डैम श्योर आप अगर साईं भक्त है तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि ये पॉसिबल है। शायद दूसरे लोग अगर इस चीज़ को सुनेंगे तो हंस देंगे, बोलेंगे अरे ये फनी है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी चीज़ नहीं है। बट जो साईं बाबा के भक्त है, डिवोटीज है, वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मेरे लिए तो वो मिरेकल ही था, क्योंकि इट डेफिनेटली वर्कड फॉर मी फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months। मतलब उस चीज़ की वजह से जो मैं है उठना स्टार्ट करी, मैंने एक्सरसाइज करी थी, और मैंने जो वेट पुट ऑन करा था, जितना मुझे कम करना था, तो उस चीज़ में भी मैं सक्सेसफुल हुई थी। जो कि अभी वापस वेट बढ़ गया है, अभी वापस थोड़ा मुझे रूटीन में आना है। तो एनीवेज, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मेरी साईं बाबा की मिरेकल वाली कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंसेस है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले गुरुवार। ओम साई राम।